हाल ही में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन इसी बीच स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों दलों के नेताओं के बीच जमीनी स्तर पर कोई तालमेल ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी के कुछ वायरल हुए हैं वीडियोस, जिनमें वो एक दूसरे पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहिहाल क्षेत्र में अपनी अपनी रैलियों में विकार और उमर एक दूसरे का मजाक उड़ाते और चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। यानी साथ चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन दिलों में दूरियां अब भी बरकरार हैं। बनिहाल के लोगों को आप सिर्फ इतना ही बताएं, क्या उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या आज आप झूठ बोल रहे हो? बहुत अच्छा, क्योंकि दोनों सच हो नहीं सकते। अगर 2 महीने पहले मैं निहायत ही काबिल चीफ मिनिस्टर था, निहायत ही ईमानदार सियासतदान था, निहायत ही हमदर्द एक शख्स था, अगर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी, कोई कमजोरी नहीं, अगर उस वक्त सजाद शाहीन साहब भी एक बेहतरीन इंसान थे, अगर उस वक्त मेरे तमाम वर्कर अच्छे लोग थे, तो आज आपको इन सब में खराबी कैसे नजर आए? और तो और जिस शख्स को इस असेंबली इलेक्शन के लिए उनकी अपनी जमात ने पीसीसी सदर के लायक नहीं समझा, जिसको इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद कुर्सी से उतारा गया, उस शख्स को बनिहाल के लोग क्यों वोट दें, मेरी समझ में नहीं आता। और इसी खबर पर रमन सैनी हमारे संवाददाता जम्मू से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। रमन, साफ दिख रहा है कि सिर्फ हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, और अगर दिल नहीं मिले तो राजनीति एक लंबी रेस नहीं खेल सकती। जी हाँ तमन्ना, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से ये गठबंधन जो है वो हुआ है, दोनों ही दल के नेता, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं, वो इस बात को पहले ही कबूल चुके हैं कि ये मजबूरी का गठबंधन रहा है। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए ये दोनों दल जो हैं वो एक साथ जरूर आए हैं। इनके अंदर इन दोनों पार्टियों में जो सीट शेयरिंग है वो हुई है। 51 सीट पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ने की मंजूरी मिली है, और वहीं 32 सीटों पर जो है वो कांग्रेस को जो है वो सीटें जो है वो मिली है। 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में देखा जाएगा, और यही 5 से जो 6 सीटें हैं ये कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के लिए गले की हड्डी बन चुकी हैं, क्योंकि बनिहाल की लोक असेंबली सीट जो है वो ऐसी ही एक सीट है जिसमें दोनों ही दलों के जो नेता हैं वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के बीच में उतरे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विकार रसूल वानी नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, तो वहीं सज्जाद शाहीन जो है वो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिनको मैदान में उतारा है। विकार रसूल वानी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या फिर उनके दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए किया, वो कहीं ना कहीं बहुत आपत्तिजनक था, और इसी से जो मिर्ची है वो उमर अब्दुल्ला को लगा। और उमर अब्दुल्ला जब बनिहाल में अपना चुनाव प्रचार के लिए आए सज्जाद शाहीन के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो सारे कलाइयाँ खोल कर रख दी कि किस तरीके से एक पार्टी का जो सदर था, एक पार्टी का जो अध्यक्ष था, उसे चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से पार्टी ने दरकिनार करते हुए उसे स्टेप डाउन करने के लिए कह दिया और एक नया अध्यक्ष जो है वो ला दिया। तो ये वार ऑफ वर्ड्स जो है, हेटेड वार ऑफ वर्ड जो है वो दोनों तरफ से इस समय चल रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे जो है वो बनिहाल क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये चीज़ जरूर खुलासा हो जाता है कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियां इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला तो ले लिया है। दोनों ही सियासी पार्टियां जो हैं जिनके शीर्ष नेताओं ने ये फैसला लिया है, वो फैसला
जो नीचे कार्यकर्ता हैं या फिर जो नीचे के नेता हैं उनके गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि लगातार हमने देखा इसका विरोध जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में भी हो रहा है, कांग्रेस के बीच में भी हो रहा है, और खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस को बहुत कम सीटें जो हैं वो मिली है, करीबन 1/3 सीट पर जो है वो कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो वो दावा करती है कि हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, तो 1/3 सीट जीतकर कैसे वो अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बना सकती है, सबसे बड़ा सवाल होगा। और इसी चीज़ को लेकर उनके कई सारे ऐसे नेता हैं जो इस समय कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। हालांकि पार्टी लाइन से बाहर जाकर कुछ खुलकर बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन नाराजगी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है इस बात को लेकर। खासतौर पर जब 18 सितंबर को पहले फेज़ का चुनाव होगा, उसमें करीबन 3 से 4 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, चाहे वो इंद्रवाल की सीट हो, चाहे वो भद्रवा की सीट हो या बानिहाल की सीट हो। यहाँ पर सीट शेयरिंग में फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का जो है वो मामला सामने आया है, और ऐसे में जो कांग्रेस का एक कहीं ना कहीं गढ़ ये इलाका रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सेंधमारी करती है वोट बैंक के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान जो है न केवल कोलिशन का होगा, बल्कि ये कांग्रेस का निजी नुकसान भी अपने आप में होगा, और इसमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जो है वो बाजी मारने में बिल्कुल ठीक कहा आपने रमन, क्योंकि अंदरूनी कलह अगर आ जाती है तो जाहिर तौर पर वो जो फायदा होता है वो दूसरी पार्टी को ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, इंडिया डेली में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।